तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पर हमने जो अरेंजमेंट दिया है जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था, यही है कंप्लीट सर्किट। अब यहाँ पर मैंने बस टेस्ट ट्यूब्स को ऐसे उल्टा करके रखा है, बिकॉज यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ये है हम दिखाएंगे वाटर तोड़कर, वाटर को हम जब दो हिस्सों में बांट देंगे गैसेस निकलेंगे, एक है हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। अब हमें पता है क्या गैसेस तो उड़ जाएंगे राइट, ताकि उड़ ना जाए इसीलिए हमने ऐसे बंद एक स्ट्रक्चर, बंद एक सेल बनाया है और वहां पर ऐसे दो टेस्ट ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर रखे हैं ताकि गैसेस यहाँ पर कलेक्ट हो, बिकॉज वी नो एयर इज लाइटर देन वाटर। तो ये क्या होगा, उड़कर ऊपर जाएंगे, गैसेस तो ऊपर की तरफ जाएंगे राइट, सो गैसेस यहाँ पर कलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हमें इतना, पिछले वीडियो में मैंने इतना समझाया था कि ये है हमारा सेल जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बोला है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव टू नेगेटिव राइट। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, मतलब कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स लेकर कौन आ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर कहाँ पर जा रहा है, कैथोड में। दिस इज द रीजन कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। देखो इतना जो क्लियर, इसके मूवमेंट की वजह से कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है राइट। अब इसके वजह से कैथोड में क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, इसको नेगेटिव बनाया है। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से फ्लो कर इस तरफ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकलकर इस तरफ आ रहे हैं, फिर से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हम 6 में भी पढ़े थे, 7 में भी पढ़े थे, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दिस वन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, whereas flow of electron is from negative से positive। ठीक है, इतना तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी थी क्लास में। अब देखो आगे, अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो हमें पता है वाटर, वाटर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। इसको मैं सिंपली अगर लिखूं, इसको मैं ऐसे भी ड्राइंग कर सकती हूँ राइट, HOH राइट, हाइड्रोजन और OH राइट, या फिर मैं इसको यहां पर क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यहां से हम इसको तोड़ देंगे। जैसे हम तोड़ेंगे इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक H+ आयन बनेगा और दूसरा बड़ा बनेगा OH- आयन। ठीक है, H+ इसीलिए बिकॉज यहाँ से हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर OH चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, OH के पास। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन OH लेकर चला गया, इसीलिए बन गया OH-। ये माइनस किसके लिए है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसीलिए यहाँ पर है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए ये है कौन सा, कैटायन। दिस इज एनायन। मैंने पहले ही बोला था कैसे याद रखना है, एनोड यानी मैं हूं, ओके, ये है एनोड मैं हूं, और कैटायन है बिल्ली, ये है तुम्हारा बिल्ली राइट, बिल्ली है तो बिल्ली कौन सा है, कैटायन। इसीलिए क्या है, हाइड्रोजन क्या है, कैट आयन, कैट आयन, ये है हाइड्रोजन और ये क्या है, एनायन। एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ये हम पहले पढ़े हैं। तो वाटर में से जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे क्या बनेगा, H+ एंड OH-। सो कौन से वाटर, अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर में पास करूंगी ऐसा होगा, ये रिएक्शन वाटर टूटेगा दो हिस्सों में, नहीं टूटेगा, बिकॉज वाटर से प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता है। बहुत बार बोलो डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन से पानी में से जाएगा, सिर्फ जहां पर आयंस होंगे उस पानी में से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, जिस पानी में आयंस आर प्रेजेंट। तो आयन रखने के लिए हम क्या देते हैं, वी गिव हियर एसिडिफाइड वाटर।
एसिडिफाइड वाटर। एसिड यानी जैसे कि HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इन सब के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोग पहले सुने हो क्लास, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना, वो कॉपर का क्रिस्टलाइजेशन हुआ पर हम क्या दिए थे, 4 ड्रॉप H2SO4 दिए थे ना कॉपर के क्रिस्टलाइजेशन में, क्लास 7 में दिखाई भी थी एक्सपेरिमेंट। ओके, सो एसिडिफाइड वाटर के जो क्रिस्टलाइजेशन में ये लगता है, ये एसिडिफाइड वाटर है बिकॉज यहाँ पर आयंस होंगे, उस आयंस की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अगर मैं यहाँ पर डिस्टिल वाटर लेती, ये एक्सपेरिमेंट होता ही नहीं, बिकॉज प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से जाने ही नहीं देता। इतना दूर क्लियर? तो वाटर अभी के लिए इतना ही है कि इलेक्ट्रिसिटी जाया है, जाकर दोनों इलेक्ट्रोड्स में, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स है ना, दे आर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स है, एक एनोड दूसरा है कैथोड, राइट। सो इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ये रिएक्शन होता है, मतलब दोनों जगह वाटर टूटकर H+ और OH आयन में बिखर जाता है। मतलब एक हुआ H+, दूसरा है OH-, दोनों में बिखर गया, मतलब H2O का टूटना H+ और OH में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखेंगे इन दो एनोड और कैथोड में क्या होता है। अब यह है कैटायन। कैटायन को कौन चूज करेगा, कैटायन इज अट्रैक्टेड टू कैथोड, इसलिए क्या होगा, H+ कहां पर आएगा, इसके पास। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, इधर से देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर ना। सो कैथोड किसको बुलाता है, इलेक्ट्रॉन को। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है H+। तो कैथोड के पास देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इधर से किसको बुला रहा है, पॉजिटिवली चार्ज कैटआयन। कैथोड है नेगेटिवली चार्ज, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स, राइट, तुम्हें तो ये पता ही है, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं ना, ये तो मुझसे बेहतर तुम लोग जानते हो। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कैथोड किसको अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा है कौन, कैथोड। और सेकंड जो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखता है इलेक्ट्रॉन, H+ है कैटायन और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास क्या नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन नहीं था। जैसे उसे हमने आयन और एटम में डिफरेंस पढ़ा था ना, जैसे उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, H। इतना दूर क्लियर, H बन गया। ऐसे ही सपोज और एक H+ आया, उसने भी बनाया H, ये दोनों फिर ज्वाइन कर जाते हैं और बनाते हैं H2 गैस, जो यहां पर मिलता है हमें। देखो इतना दूर क्लियर, यहां पर हमें क्या मिला, H2 गैस। देखो इतना दूर क्लियर, यहां पर मिला हमें H2 गैस। क्लियर इतना दूर? अब देखो यहां पर बना H2 गैस और सिमिलरली एनोड में कौन आता है, एनोड में OH को बुलाता है, एनोड को बुलाया OH। OH कहां पर जाएगा, यहां पर। OH क्या है, एनायन। हमें पता है नेगेटिव चार्ज को कौन बुलाता है, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट। एनोड है पॉजिटिव, एनायन है नेगेटिव, तो H+ यहां पर जाता है। यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर मुझे पता है इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब OH- इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब बन जाता है OH+, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन छूट गया, राइट। तो यहाँ पर किसने क्या दिया उसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ OH, ठीक है, इतना तो क्लियर ना। अब ऐसे ही देखो तो यहाँ पर क्या बन गया, OH। तो यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे OH बन रहे हैं, बहुत सारे OH यहाँ पर बनने लगे, ठीक है। तो OH बना इतना दूर देखो, तो ऐसे सपोज क्या होता है, बहुत सारे OH बन गए हैं, अब ऐसे बहुत सारे OH आए है ना, तो एक साथ देखो 4 OH आए। अब यहां से देखो अब क्या होगा, यहां से जो बनेगा वाटर बन जाएगा, ठीक है। मैं अगर इन चारों OH से देखूं
ये बन गया एक ऑक्सीजन, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर बना दिए एक वाटर, सॉरी दो होते हैं ना, गलती से, ये बन गया एक OH, H2O, H2O, एक पानी, ये ऐसे ले लिया एक हाइड्रोजन को, ये बन गया और एक दूसरा पानी। तो देखो 4 OH से 4 OH क्या दिया, हर एक OH तो एक एक दे रहा है, मतलब क्या होगा 4 OH क्या देगा, 4 OH देगा और 4 इलेक्ट्रॉन देगा। देखो 4 OH ऐसा देगा। अब इसी को मैंने, इसी 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐसे ड्रॉइंग किया है, तो मुझे क्या मिला, 4 इलेक्ट्रॉन से OH से OH माइनस है, 4 OH माइनस है, मुझे मिला एक ऑक्सीजन और 2 वाटर। फिर से 2 वाटर क्रिएट हुआ, पर कितने से, 4। देखो इतना जरूर क्लियर। तो एनोड में क्या बना, एक ऑक्सीजन और फिर से वाटर बन गया, ठीक है। देखो तो 4 OH से मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने तोड़ा है, क्लियर। ऐसे ही मतलब 4 वाटर को मैंने तोड़ा है, तो मैं ऐसे ही ले सकती हूँ कि 4, यहां पर मैं अगर 4 ऐसे ही, मैं सिमिलरली मैं अगर 4 H प्लस को ले लूं, क्या होगा, 4 वाटर क्या करेंगे, 4 वाटर टूट कर तो 4 H प्लस और 4 OH बनाए, रियली। तो देखो तो 4 H प्लस है ना, 4 H बनाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, 4, ये एक का था, अब मैं 4 का कर रही हूँ, ये एक का था, ये 4 का है, मतलब मैं 4 वाटर को तोड़ रही हूँ। तो यहां पर क्या बनाएंगे, 4 OH 4 H, 4 है ना, 3 4, ये बनाएगा एक H2, ये बनाएगा दूसरा H2, मतलब 4 H plus gives 2 H2 plus 4 इलेक्ट्रॉन। देखो यही इलेक्ट्रॉन यहां पर पास होकर निकल जाता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन लेकर बन गया H2 और यहां पर क्या बनेगा, H2, ठीक है। 2 कितने हैं, 2 बने हैं, देखो 2 बने, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये समझ लो। यहां पर क्या बना, ऑक्सीजन गैस, यहां पर क्या बना, हाइड्रोजन गैस, पर देखो डबल बना है, ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बना है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बना है, इसीलिए देखो ये डबल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेंगे कि ऐसे एक पिक्चर दे दिया, आप पूछा कि इनमें से कौन से में ज्यादा है, ये कौन सा गैस होगा, हमेशा होगा H2O डबल होगा, वाई। इसका आंसर तुम लोग मुझे कर खुद मुझे भेजोगे, इसका एक्सप्लेनेशन वाई हाइड्रोजन यहाँ पर डबल क्यों है और ऑक्सीजन 2 क्यों है, ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू टेस्ट, कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। देखो और एक बार वीडियो अगर ना समझ में आए, वीडियो रिप्ले कर देखो, और इसके बाद भी अगर कोई जगह डाउट है तो मैं फिर से समझा दूंगी, मुझे भेजना, ठीक है। और एक मैं रिवाइज कर देती हूँ, वाटर, यहाँ पर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण वाटर टूट जाता है, किसमें, एक H प्लस एक OH माइनस, वाटर टूट गया,